अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे इस चैनल पर आज मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक किताब के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, जिसका नाम है सुनो तुम सितारे हो, जिसको अली शराजी साहब ने लिखा है। उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई और मैं ज़िंदगी से हार थक चुका था। मुझे नाउम्मीद की किरणें नज़र आती थी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई, खुद पर यकीन पैदा हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, उसके बाद इंसान को अपने आप पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, तो हम क्यों परेशान हैं जब अल्लाह पाक कुरान पाक में दलीलें दे रहा है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात सब मखलूक़ों से आला पैदा किया है, तो इंसान क्यों परेशान है। इंसान अपनी हिम्मत हार बैठता है किसी हादसे की वजह से और इसी पछतावे की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठता है, जिसकी वजह से नाकामी उसका चेहरा बनकर रह जाती है। और जो लोग किसी नाकामी को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उन्हें कामयाबी मिल जाती है। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको पढ़कर इंसान के अंदर एक लगन, एक हिम्मत पैदा होती है कि मैं भी जीना चाहता हूँ। इसी तरह मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ पेश आया कि मैं ज़िंदगी से हार थक चुका था और मैंने अचानक एक दिन टिकटॉक पर देखा कि ये किताब को ऑर्डर की। किताब को ऑर्डर करने के बाद मैंने इसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर हिम्मत पैदा हुई। मैंने ये आधी किताब पढ़ी है और मैं कई बार ये कोशिश कर चुका हूँ कि मैं चैनल पर वर्किंग करूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत पैदा नहीं होती कि मैं कैमरा पेश कर लूँ। आज देख लें, मैं इंशाल्लाह इस किताब की वजह से मैं आज कैमरे के सामने बैठ और मेरी ऐसे ही इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो आती रहेंगी और ब्लॉग फनी वीडियो आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएंगी। तो मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही अपनी हिम्मत जारी रखूँगा। इंशाल्लाह एक न एक दिन मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। एक ना एक दिन मैं कामयाब ज़रूर हो जाऊँगा। अल्लाह पर यकीन है मुझे और खुद पर भी इंशाल्लाह यकीन है कि मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। कि जो लोग कामयाब हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़कर देख लें, उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत न हारते हुए आज वो कामयाब हो चुके हैं। कामयाबी उनका मुकद्दर बन चुकी है। इसीलिए मैं भी कहता हूँ कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इनकी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ये फरमा रहे थे कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना तो अपने कान बंद कर लो तब तक कि जब तक लोगों के मुंह ना बंद हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को, इसका सबसे बड़ा ये दावा है मुसन्नफ़ का कि जो मेरी किताब को ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के बाद उसको पढ़े, उसकी ज़िंदगी पर असर नहीं करती, तो वो मेरी टीम के बंदे को फ़ोन करे और फ़ोन करने के बाद मेरी टीम का बंदा आपके घर आएगा, आपके घर से किताब लेके आपको पूरे के पूरे पैसे भी वापस देगा। इससे बड़ा दावा और क्या हो सकता है। ये पाकिस्तान में नहीं, बाहर के कई मुल्कों में ये किताब छप चुकी है। हिंदी ज़ुबान में भी ये चल रही है और इंग्लिश में भी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा ये किताब वायरल हो चुकी है। इस किताब का नाम है सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें जहाँ में चमकना है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो बंदा हिम्मत हार चुका होता है। ऐसे दोस्त अल्लाह की तरफ से अता होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये तू काम कर सकता है, तू कर हिम्मत कर, इंशाल्लाह अल्लाह फल देगा। तो ऐसे इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही बड़ा असासा होते हैं, आपको हिम्मत पैदा करते हैं आपके अंदर, आपको हिम्मत नहीं हारने देते, आपको स्टैंड करते हैं कि तू ये कर सकता है। तो इसी वजह से वो बंदा अगर डीमोटिवेट हो के घर में पड़ा है तो वो उन बातों को ज़हन में रख के कुछ करना चाहता है। कुछ करने के बाद वो कामयाब हो जाता है। अगर वो हिम्मत हार के खड़ा रहेगा तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो ये अपनी हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी ऐसे तो नहीं ख़त्म हो जाती। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, कुछ और करें, हिम्मत ना हारें, ठीक है। अगर एक बार बंदा नाकाम होगा तो दूसरी बार बेहतर करेगा, अगर दूसरी बार नाकाम होगा तो तीसरी बार बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाता है। ऐसे भी तो हम अपना टाइम कितना वाफर कामों में ज़ाया करते हैं। कहीं घूमने चले गए, कहीं दोस्तों के साथ गपशप लगाने चले गए, कहीं होटलों पे चले गए। तो मैं कहता हूँ ये गैर ज़रूरी बोझ है ना, जो इसको हल्का करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, कुछ करें ताकि आप कामयाब हो सकें। ये जो आने वाला दौर है बहुत ही जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस किताब को मंगवाएँ
को आने के बाद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ करने की आपके अंदर हिम्मत पैदा होगी। मैंने कई बार ये कोशिश की है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन हिम्मत हार जाता हूं। इंसान को सबसे पहले अल्लाह पर यकीन होना लाज़िम है, उसके बाद इंसान को खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद पर एतमाद होना चाहिए कि मैं इंशाल्लाह ये काम कर सकता हूँ, तो अल्लाह पाक उसका फल ज़रूर देता है। अल्लाह पाक मेहनत कराएगा नहीं जाने देता। अल्लाह पाक ने मेहनत का फल देना ही है। हमें चाहिए कि आने वाले वक्त के लिए पहले तैयारी करें। आने वाले वक्त के लिए पहले तैयारी करेंगे तो हमें सारी मुश्किलात को अबूर करने की हिम्मत पैदा होगी हमें, ठीक है ना। तो मैं भी ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त से पहले आने वाले वक्त की तैयारी करें, क्योंकि ये चाहे आखिरत है चाहे दुनियावी काम है। अगर हमें आखिरत में कामयाबी चाहिए तो हमें आज से मौत से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए। नमाज़ें, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी है ये करना चाहिए ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। इसी तरह दुनियावी है कि हमें आने वाले वक्त के लिए पहले प्लान करना चाहिए कि ताकि हमें पहले पता चल जाए कि हमें ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, और हमें ज़्यादा वक्त मिल सकता है सोचने में और फ़ैसला करने में। अगर अचानक हम फैसला करते हैं तो कई हमारे फैसले हैं जो गलत साबित हो जाते हैं। कुछ फ़ैसलों में हम कामयाब होते हैं, ज़्यादातर फ़ैसलों में जल्दबाजी में हम नाकाम हो जाते हैं। बेहतर है कि गलत फ़ैसले पर पछताने की बजाय हम पहले से ही प्लान कर लें, पहले से ही अपना सारा सोच समझ के फैसला करें कि जिस पर हमें पछताना ना। किताब में उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमें समझाने की कोशिश की है। जो हमारे सामने अक्सर ही ऐसी मसालें पेश आती हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। एक मिसाल में उन्होंने ये बोला है कि मैं अचानक एक दिन बैठा हुआ था तो 2 चींटियाँ चल रही थी ज़मीन पर, और मैंने अचानक ही एक दिन उसके आगे कुछ चीज़ रखी कि इनको रोकना चाहता हूँ, लेकिन उन चींटियों ने रुकना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपना रास्ता बदल कर अपनी मंजिल को तय रखने का फैसला किया हुआ था। वो अपनी मंजिल की तरफ भाग दौड़ करती रही, वो अपनी मंजिल पर पहुंची। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हमारे रास्ते में हज़ारों मुश्किलात हैं, हज़ारों टेंशन परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उनको देखकर पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें उस सफ़र को तय रखना चाहिए अपनी मंजिल की तरफ। तो परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह एक न एक दिन। उन सबको भूल कर आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, डट कर मुकाबला करते रहें उन परेशानियों का। इंशाल्लाह अल्लाह एक न एक दिन कामयाब ज़रूर करेंगे। तो यही वजह है कि हमें चाहिए कि हम अपनी मेहनत को जारी रखें,